नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, क्या देवी देवताओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? देवी देवता से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके सदगुरु आपको ज्ञान ना दे तो क्या देवी देवता से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो है हाँ, कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दूसरा है कि 100% नहीं है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। या समझ लीजिए 1% हो सकता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, या वो भी ना हो, वो भी देवी देवता के द्वारा। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, देवी देवता होते हैं, एक बहुत बड़ी शक्तियाँ होती है देवी देवता, ये सब चीज़ तो आपको पता ही है। एक सदगुरु मान लीजिए और एक देवी देवता मान लीजिए। ठीक है, एक सदगुरु और एक देवी देवता है। सदगुरु कौन है? जिनको आपने इंसान इंसान है, उनको आपने गुरु बना रखा है। ठीक है, जिनके पास ज्ञान है और आप उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो। और एक है देवी देवता, जिनके पास बहुत ज्ञान है और उनसे आप समझ लीजिए वो ज्ञान का समुद्र है, और आप एक बाल्टी ज्ञान निकालना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ आप गए उनके पास, जो नॉर्मल गुरु इंसान है आपके, उनके पास गए कि गुरुजी मुझे इस चीज़ के बारे में बता दो। समझ गए? तो आपको वो सीधे एक बार बोलने से कोई नहीं बताता, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बार बोलने से कोई भी नहीं बताता। गुरु तो बिल्कुल नहीं बताते। गुरु के अलावा भी किसी के पास जाओगे, वो भी आपको एक बार बोलने में नहीं बताएंगे। अब आपने बोला कि गुरुजी मुझे ये चीज़ बता दो, मान लो कुछ भी चीज़ की लौंग रखनी बता दो। ठीक है, लौंग रखनी बता दो कि लौंग किस तरीके से रखी जाती है देवी देवता की। अब वो एक बार आने का नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे, हो सकता है वो आपकी परीक्षा भी ले लें। ठीक है? तो यानी कि जल्दी आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा। अब आ जाओ देवी देवता पे। देवी देवता समुंदर है ज्ञान का, वहाँ पर आपको एक बाल्टी निकालना है, तो शुरू में पहले देवी देवता की सेवा करो। मेन चीज़ है सेवा। पहले सेवा करो, फिर बाद में मेवा मिलेगी। सेवा करो, देवी देवता खुश होंगे तो शायद कुछ बता दें, वरना वो भी नहीं। ठीक है, और कितने समय में बताएंगे? अब मान लीजिए नॉर्मल इंसान है, आप 2 साल देते हो। वैसे 2 साल जल्दी कोई नहीं देता ज्ञान प्राप्ति के लिए। आपने 2 साल फिर भी दे दिए। ठीक है, 2 साल से मान लो ज़्यादा भी दे दिए, 5 साल दे दिए। अब आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आपको एक आधी चीज़ पता चल गई, 2-4 चीज़ें पता चल गई, इसके अलावा और कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ देवी देवताओं पे आ जाओ। देवी देवता से आपने बोला कि गुरुजी मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, तो हो सकता है उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बस एक ज्ञान चाहिए आपको, उसके लिए आपकी ज़िंदगी बीत जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, इस बीच में जो आपने सेवा करी है, आपको देवी देवता के जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। देवी देवता आपको पहले से हर चीज़ के बारे में चेतावनी दे देंगे, हर चीज़ के बारे में आभास करवा देंगे। मतलब ये एक पूछा होती है ना, आभास, कि आपको आभास हो जाएगा भाई यहाँ पर ये दिक्कत होने वाली है, यहाँ पर ये परेशानी होने वाली है, इस सामने वाले व्यक्ति को ये परेशानी, इस परेशानी से किस तरीके से निकलना है। जब तुम ज़्यादा सेवा करने लगते हो, तो अगर तुम नॉर्मली सेवा करते हो तो हो सकता है ये भी महसूस ना हो, लेकिन हाँ, जब आप सेवा करोगे नित्य रूप से गुरु मान के, गुरु पूर्णिमा बजाओ, और जितने भी गुरु के धर्म है वो सब आपको गुरु से निभाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया तो आपका कोई खर्चा ही नहीं है, देवी देवता को गुरु बना लिया तो आपको कोई कोई खर्चा ही नहीं है, किसी को कढ़ाई बोतल नहीं देनी, किसी का मान सम्मान नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, आपने देवी देवता को गुरु बनाया तो मान सम्मान तो पूरा जाएगा। समझ गए? अब वो आपको कहाँ जाएगा मान सम्मान? मंदिर में जाके कर सकते हो। और जिस दिन गुरु पूर्णिमा ये सब चीज़ होती है तो मंदिर में जाओ, बहुत अच्छी बात है। मंदिर में जाके गुरु पूर्णिमा की विधि करो देवी देवता के साथ में। उनको गुरु बनाया तो उनको माला पहनाओ, उनके लिए गमछा लेके आओ, उनके लिए कपड़ा लेके आओ, सब चीज़ उनके लिए, लंगोट लाओ, ये सब चीज़ आप करो। अगर देवी को बनाया आपने तो उनके लिए श्रृंगार लेके जाओ माता का। ठीक है, चुन्नी लेके जाओ, साड़ी लेके जाओ, या फिर कोई कपड़ा लेके जाओ। समझ गया? तो अगर आपको देवी देवता को गुरु बनाना और ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इसकी विधि भी अलग होती है, सेवा भी अलग होती है। आप नॉर्मली एक हुक्का लगा के देवी देवता से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। पहली चीज़, जब आप हुक्का लगाते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देवी देवता आपको सब चीज़ बताएंगे ही। हो सकता है वो आपको कुछ भी ना बताएं, या फिर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको विधि भी बता रहा है कि भाई देवी देवता से ज्ञान प्राप्त होगा इस विधि से, हो सकता है उस विधि से भी ज्ञान प्राप्त ना हो, क्योंकि हर किसी को हर कोई विधि नहीं सूट करती, हर विधि से कार्य नहीं होता। अब मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आप रोज देवी देवता के नाम का हुक्का लगाओ, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, छोटी सी बात।
अब आपने हुक्का लगाना शुरू कर दिया, हुक्के के अलावा कुछ और भी करना शुरू कर दिया, कढ़ाई बोतल करनी शुरू कर दी रोज की, या फिर हफ्ते में एक बार। पहले आप महीने पे करते थे, अब हफ्ते में एक बार करते हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, समझ गए। तो थोड़ी बहुत हो सकता है आपकी परीक्षा भी चले, आप कोई भी सिद्धि साधना करोगे या फिर किसी भी मंत्र का जाप करोगे, मंत्र जाप देखिए गुरु धारण करोगे तो मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। वो गुरु मंत्र मान के करो या फिर कुछ भी चीज मान के करो, लेकिन गुरु मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा। अब मंत्र का जाप तो आपने कर लिया, ठीक, लेकिन फिर भी मेन मतलब कि मेन चीज ये है कि देवी देवता आपको ज्ञान दे सकते हैं, और ज्ञान इतना दे सकते हैं कि हो सकता है आपसे संभले भी ना, आपको याद भी ना रहे कि क्या क्या बताया था, समझ गए। लेकिन वो बहुत मुश्किल है। अगर 1,000 बंदे होंगे ना तो मुश्किल से 1% भी नहीं, समझ लो इतना वो है। समझ लो करोड़ों बंदों में से एक या दो व्यक्ति को देवी देवता ज्ञान देते हैं, वरना ज्यादा ज्ञान नहीं देते। आप आपको अगर ज्ञान चाहिए देवी देवता का, तो आप देवी देवता की सेवा करो, उन्हें मन से दाहो, उन्हें मन से सच्चे विश्वास से पूजा करो। उनके गुरु, जो आप गुरु को मान सम्मान करते हो वैसा स्वयं मान सम्मान करो। और साथ में आपको एक चीज और, आप मन छोटा मत करिएगा बिल्कुल भी, ताकि आपको मैंने ये बोल दिया कि देवी देवता ज्ञान नहीं देते। देखिए देवी देवता ज्ञान देते हैं। अगर मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं भी मिला और आप सेवा करते, नित्य रूप से सेवा करते, मतलब बिना झिझक के सेवा करते, कोई आपके मन में छल कपट नहीं है, आप एकदम सात्विक रूप से सात्विक मन से सेवा करते हो, तो आप ये चीज कर सकते हो कि आप देवी देवता की सेवा करो, ठीक है। देवी देवता आपको ज्ञान नहीं देंगे तो वो आपको एक छोटी सी विधि दे देंगे, शक्ति दे देंगे एक तरीके से। वो अपना आशीर्वाद आपको देंगे और साथ में आपको आभास होने लग जाएगा चीज़ों का कि भाई ये होने वाला है, इसके साथ ये परेशानी होने वाली है, या फिर इसके साथ ये अच्छा होने वाला है। भाई सामने वाले के साथ ये परेशानी होने वाली है और इसको इस तरीके से ये अच्छा कर लेगा, तो ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी। समझ लो ये भी एक, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आपको ये पता चलने लग गया ना कि भाई सामने वाले के साथ ये परेशानी होगी या फिर ये अच्छा होने वाला है, और अगर परेशानी होगी तो ये काम कर लो, ये सारी परेशानी ठीक हो जाएगी, तो ये सबसे अच्छी विधि है। मतलब ये सबसे अच्छी साधना है। अगर ये चीज़ आपको पता चल गई तो आपको किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, मेन चीज़ तो यही है। लेकिन आपको सच्चे मन से विधि की सेवा करनी मतलब कि सच्चे मन से और पूर्ण विधि विधान से सेवा करनी पड़ेगी देवी देवता की, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा। वरना आप सदगुरु बनाओ और उनसे ज्ञान ले लो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको सेवा पता चले और आपको सेवा नहीं पता, और आपने किसी देवी देवता को गुरु बना रखा और आपके साथ किसी भी वजह से आपने बना हो, छल की वजह से बना रखा हो देवी देवता को गुरु, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। मेंबरशिप में हम आपको बिना, देखिए आपके गुरु तो देवी देवता ही हैं, ठीक है। आपने कोई धर्म, मतलब कि आपने कोई सदगुरु बना रखे हैं आपके, वो भी देवी देवता ही हैं, ठीक है। वो मतलब कि वो गुरु हैं आपके। अब आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए। जो आपके गुरुजी नहीं बताएंगे वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ से आपका ये फायदा होगा कि आपका ज्ञान की वृद्धि होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अलग थोड़ा ज्ञान आपको मिलेगा। तो आपको ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में अभी उतारे की सीरीज चल रही है, और एक दिन छोड़ के एक वीडियो आ करेगी। अब अभी कुछ समय से 2-2 4-4 दिन बाद आ रही थी, और अभी तो 5 दिन बाद आई है लास्ट वीडियो। लेकिन अब एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे कल वीडियो डाली थी, आज के दिन गैप करके अब कल वीडियो आ जाएगी मेंबरशिप में, ठीक है। और बहुत ही चमत्कारी चीज़ हम मेंबरशिप में सिखाएंगे। अगर आपको सीखना है, भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इस चीज़ की विधि जाननी कि देवी देवता आपको इस तरीके की शक्ति कब देते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेंबरशिप में हम आपको कल ही बताएंगे इस चीज़ के बारे में, कल या फिर एक आध वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे इस चीज़ की पूरी विधि की, आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब चीज़। अगर आपको बक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।